अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एमटीएस टेस्ट गाइडर की तरफ से आपको अपने चैनल की तरफ से वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स। वंस अगेन आज की इस वीडियो में हम ये जो डीएम पीओटी सिटी या पीएसटी के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्ट है, इसके लिए हम ओल्ड पेपर की जो फास्ट पेपर एमटीएस की सिटी या पीएसटी डीएम पीटी के लिए वगैरह के लिए हो चुका है, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्ट है आज की चंद क्वेश्चन हम इससे लेकर इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 13 है, जीरो आ रैशनल नंबर। ऑप्शन ए कहते हैं इज अ रैशनल नंबर, ऑप्शन बी कहते हैं इज नॉट अ रैशनल नंबर, सी कहते हैं मे बी, जबकि डी कहते हैं मे नॉट बी अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कि जीरो एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर हम किस नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं? वो नंबर जो हम इसको p ओवर q फॉर्म में लिखते हैं, इट मीन p डिवाइडेड बाई q शक्ल में उसको लिख सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब इस पर कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन ये है कि ये जो डिवीजन में या डिनोमिनेटर में जो q है ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर q इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो इट मीन ये नंबर रैशनल होगा। इसके साथ ही p और q जो है ये इंटीजर होंगे। तो अगर आप 0/1 लिखते हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो 0/1 इट मीन यहाँ पर p 0 है, q 1 है, तो q पर कंडीशन तक ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो q या तो 1 है, इट मीन ये रैशनल है। अब अगर आप इसको देखते हो तो ये इंटीजर से भी है 0 और 1, तो इसका मतलब यही हुआ कि 0 हमारे साथ रैशनल नंबर है। ये डिफिनीशन को फुली सेटिस्फाइड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, reciprocal of all rational number exist except। अब अगर आप देखते हो तो ये क्वेश्चन इस तरह है कि अगर आप इसमें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो इसमें हर एक का इनवर्स या रेसिप्रोकल एग्जिस्टिबल है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन इस तरह है कि इसका एक रेसिप्रोकल नहीं होता। अगर आप देखते हैं तो 1 का रेसिप्रोकल है 1/1, ये बिल्कुल सिमिलर है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जबकि इसके अलावा अगर -1 पर गौर करते हो तो इसका भी -1, इसका भी ये भी ठीक है। 1/2 का 2 इनवर्स रेसिप्रोकल है। लेकिन अगर आप 0 पर गौर करते हो तो 0 का कोई भी रैशनल नंबर रेसिप्रोकल रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। Now question number 15, 101011 इन बाइनरी सिस्टम। अगर आप कोई नंबर इसी फॉर्म में देते हो जिसमें 1 और 0 के अलावा और नंबर नहीं हो तो इसका मतलब यही है कि ये नंबर बाइनरी सिस्टम में है। अब आप बाइनरी सिस्टम को ये इसको डेसिमल सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तो आइए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। इसी क्वेश्चन के बेस पर अगर आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह हो कि आपने बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप ये स्टेप जस्ट सिंपल ये मेथड फॉलो कर दो, आपके साथ रिजल्ट होगा। तो ये है वो मेथड। तो ये है वो क्वेश्चन, इसको कन्वर्ट करना है बेस ऑफ 10 में। अब बेस ऑफ 10 में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप सिंपल इसी से 1 से स्टार्ट होकर इसी तक आपने जाना होगा, लेकिन इस 1 के साथ आप 2 मल्टीप्लाइड कर दें और 5 जो पावर है या जो इंडेक्स है आप इसका 0 ले लो। तो 0 से स्टार्ट ले लो, इसके बाद ये 1 ले लो, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन ले लो 2 पावर 1। इस तरह ये 0, 2 पावर 2 1, 2 पावर 3 0, 2 पावर 4 1, 2 पावर 5। वेरी सिंपल मेथड है। इसी 1 से स्टार्ट होकर हर एक के साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दो, पहले का जो पावर है वो 0 से स्टार्ट कर दो, बाद में आगे इस तरह ग्रेजुअली जाते हुए आप लास्ट डिजिट इसको कैलकुलेट कर दो। बाद में इसको जस्ट सिंप्लीफिकेशन का है। 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग पावर 0 हमारे साथ इक्वल टू 1 होता है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो ये अगर 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो यहाँ पर ये रिजल्ट 2 होगा। इस तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4
4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0 और 2 पावर 5 इज 32 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 32। तो आपके साथ रिजल्ट होगा 43। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन बी 43। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर। रेक्टेंगल में डायगोनल किस फॉर्म में होता है, किस शक्ल में होता है? तो ऑप्शन ए कहते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, ये जस्ट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हाफ हाफ इसमें एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जबकि ऑप्शन बी कहते हैं आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। जबकि ऑप्शन सी कहते हैं आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे को पैरेलल में होगा। जबकि ऑप्शन डी कहते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है लेकिन राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आइए मैं आपको फिगर से इसको ये आपको दिखाता हूं। तो ये है वो फिगर, ये है रेक्टेंगल ए बी सी और डी। अगर आप इस रेक्टेंगल पर गौर करते हो तो ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर एंगल 60 है, यहाँ पर 120 है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं, जबकि सिर्फ ओनली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन अगर ये ग्राफ इस तरह हो कि इसमें ये रोम्बस हो तो ये अब एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, लेकिन 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 17। वी नीड एट लीस्ट इक्वेशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वन वेरिएबल फॉर टू वेरिएबल इक्वेशन। अगर हमारे साथ टू वेरिएबल इक्वेशन है और अगर हम इससे एक को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम कितनी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है या रिक्वायर्ड है? तो इसके लिए कम से कम 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा। अगर 2 वेरिएबल इक्वेशन है और इसमें किसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं किसी एक वेरिएबल को, तो हमारे साथ मिनिमम 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। Now question number 18. The product of two irrational number। अगर हम इर्रेशनल नंबर को इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसका रिजल्ट होगा ये मे बी रेशनल होगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ये रेशनल भी हो सकता है, इसके अलावा ये इर्रेशनल भी हो सकता है। लेट मैं आपको सपोज एग्जांपल लेता हूँ, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है? 4 होता है। तो 4 क्या है? रेशनल है। लेकिन अगर मैं इस तरह का मल्टीप्लिकेशन कर दूं कि स्क्वायर रूट की जगह मैं इस तरह लेता हूं कि 2 पावर 3/2 एंड 2 पावर 1/2, तो इससे जो रिजल्ट आएगा अब वो इर्रेशनल होगा। तो तभी इसी सूरत में हमारे साथ ये क्या होगा, ये मे बी रेशनल हो सकता है और रेशनल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। Which of the following is a square in which length of all sides are equal? इसमें कौन सा स्क्वायर होता है जिसमें ऑल साइड आर इक्वल? नॉन ऑफ द एंगल इज 90। लेकिन एंगल इसमें 90 नहीं है। एंड डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड टू वन अनदर। लेकिन जो डायगोनल है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसको हम कौन सा फिगर कहते हैं? ऑप्शन ए कहते हैं इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, ऑप्शन बी ये रोम्बस है, ऑप्शन सी ये ट्रिपीजियम है, जबकि ऑप्शन डी है रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल तो बिल्कुल नहीं है। ट्रिपीजियम में 2 साइड पैरेलल होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक किसी एंगल पर होता है, तो ये भी नहीं है। हमारे इसका ऑप्शन करेक्ट है रोम्बस। अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था रोम्बस, मैंने आपको फिगर भी दिखाया था कि इसी सूरत में ये जो डायगोनल है परपेंडिकुलर हो सकता है, इसको हम कहते हैं रोम्बस। ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह होता है, लेकिन ये जो एंगल्स है ये एंगल, जबकि ये एंगल अब 90 नहीं है, लेकिन इसके जो डायगोनल्स है अब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है बिल्कुल 90 डिग्री पर, तो ये है रोम्बस।
Now question number 32. The length of a rectangle is 3 centimeter more than its width. अगर एक रेक्टेंगल है जिसका जो लेंथ है ये लेंथ ये width से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है. If length is 37 centimeter, अगर लेंथ 37 सेंटीमीटर है the perimeter of rectangle will be. तो रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होगा? तो वही सिंपल है, जस्ट फॉलो मी. ये है लेट सपोज द width ऑफ द रेक्टेंगल और ये है वो रेक्टेंगल. ये वो रेक्टेंगल है जिसके जो लेंथ है 37 सेंटीमीटर है. इसकी width को मैं लेट सपोज लेता हूँ x. अब लेंथ गिवन है 37 सेंटीमीटर. तो मैंने बताया कि जो लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर ज्यादा है इस width से. तो इट मीन लेंथ गिवन है तो ये 3 सेंटीमीटर कम होगा तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. तो आपके साथ जो width होगा वो 34 सेंटीमीटर होगा. अब पिरामिडल क्या होता है? इसकी जो बाउंड्री है इसके लेंथ को हम कहते हैं पैरामीटर. तो ये पैरामीटर हम इसको जस्ट ऐड करते हैं या हमारे साथ सिंपल एक फार्मूला है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस width या जस्ट इसको इस तरह ऐड कर दो. 37 प्लस 37 34 प्लस 34 एंड आपका रिजल्ट होगा 142. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 142 सेंटीमीटर. Now question number 33. A handle was bought for 280. एक हैंडल को बाउट किया या इसको खरीदा 280 रुपये पर, was sold for 350 और जबकि इसको फरोख्त कर दिया 350 रुपये पर. The percentage of profit will be. सबसे पहले हमने मालूम करना है प्रॉफिट, बाद में हम परसेंटेज प्रॉफिट को मालूम कर सकते हैं. तो ये जो प्रोसेस है ये भी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है. तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट मालूम करना चाहते हो तो यहाँ पर ये सॉल्ट है जबकि ये बाई जो कीमत है तो ये हमारे साथ प्रॉफिट होगा 70. अब 70 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 280 ये परसेंटेज में कन्वर्ट होगा तो आप जो रिजल्ट होगा 25% होगा. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 25%. Now question number 34 है 3% can be written as 3%. हमको इसको किस तरह लिख सकते हैं? तो ये वेरी सिंपल है 3/100. अब 3/100 बराबर है 3c 0.03 की इक्वल है. तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है. Now question number 35. The LCM of two number is 60 and 100. Sorry, the LCM of two number 60 and 100 is 60 और 100 का एलसीएम आप किस तरह फाइंड कर सकते हो या इसका एलसीएम क्या होगा? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं तो लेट फॉलो मी. अगर आप एलसीएम मालूम करना चाहते हो तो इसके लिए एक सिंपल मेथड है. ये अभी जो मैंने क्वेश्चन किया 3% 3/100 ये 0.03 के बराबर होता है. नाउ एलसीएम है 60 अब 100 का तो आप सिंपल 60 100 को इस फॉर्म में लिख दो. अब आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आप इसको डिवाइड कर दो प्राइम नंबर पर. ये सारे प्राइम नंबर है. अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1 और बाय इटसेल्फ. तो ये प्राइम नंबर है 2 पर डिवाइड करो 30 एंड 50 बन जाएगा. फिर डिवाइड कर दो 2 पर डिवाइड बाय डिविजिबल है. आप 5 पर डिवाइड कर दो, इसके बाद 3 पर डिवाइड कर दो. जबकि आप ये जो 2 2 5 5 3 इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो. ये एलसीएम होता है. इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके साथ रिजल्ट होगा 300. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 300 इज करेक्ट रिजल्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 36. If P is directly proportional to Q, अगर P directly proportional है Q को and Q is equal to 12, यहाँ पर Q क्या है 12 है जबकि P क्या है ये 8 है. then what is the value of P and Q P when Q is equal to 15? अगर हम Q की वैल्यू 15 लेते हैं तो P की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q को. तो अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q को तो इसके बाद ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है. ये है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q.
अगर आप लोग स्टूडेंटों को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने कांस्टेंट लगाना होगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये के है। अब हमारे साथ जो पहला हमारा टारगेट होना चाहिए, हमको के मालूम करना चाहिए। तो क्यू गिवन है, फी गिवन है, आप इससे जस्ट कैलकुलेट कर दो 8/12। अब यहाँ पर मैंने ये जो यहाँ पर ये शेड आपको दिखाया जाए, ये इसलिए है कि मैंने इस तरह कर दिया कि ये 8 को 5 लिया था, क्योंकि जो पेपर था थोड़ा सा डिम था, इसीलिए जब मैं इसको रिजल्ट कैलकुलेट करना चाहता तो इसमें मसला आया था। तो बाद में मैंने सोचा कि ये गलती हो सकती है, ये 5 नहीं ये 8 है, तो इसके बाद रिजल्ट ठीक आया। अब हमने तो क्यू मालूम कर दिया। अब ये क्वेश्चन कहते हैं क्यू हमारे साथ 15 हो, तो 15 के लिए क्यू अगर 15 है तो इसके लिए पी की वैल्यू क्या होगी, तो पी इज इक्वल टू के क्यू। अब के 8/12 मल्टीप्लाइड बाई क्यू इज इक्वल टू 15, जस्ट इसको फोल्ड कर दो, पी इज इक्वल टू 10। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पी की वैल्यू होगी 10।